तो अब जो क्राइसिस की जो सिचुएशन चल रही है, इसने पाकिस्तानी कौम को ज़िच करके रख दिया है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल नोज़ डाइव के ऊपर है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स बहुत बुरी तरह से मुतासर हैं। लोगों ने ऑर्डर प्लेस किए हैं तो उसकी एलसी की कॉस्ट जो है बहुत ऊपर चली गई है। एक्सपोर्ट की फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद होती चली जा रही हैं और ये तमाम मामला जो है मैं से अक्सर आपके सामने है। इसका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जब चीन को लेकर ये कहा कि चीन भारत पाकिस्तान के मसले से एक तो दूर रहे और दूसरा सीपेक परियोजना को लेकर भारत ने कह दिया कि अगर तीसरा देश शामिल हुआ और इसको और ज्यादा हवा देने की कोशिश की गई तो ये भारत की अखंडता और क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ी चोट होगी और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद से पाकिस्तान में कोई दिन कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान एक सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस की ग्रिप में नहीं था। तो क्राइसिस के अंदर से क्राइसिस, क्राइसिस के अंदर से क्राइसिस। इतने वर्षों में चाहे पाकिस्तानी फौज हो, चाहे पाकिस्तान के अलग अलग नेता हो, चाहे वो शरीफ परिवार हो, चाहे इमरान खान कंपनी हो, सब ने सीपेक के नाम पे पैसा डकारा, सब ने पैसा खाया। और अब जब सीपेक को तकरीबन बंद हुए हुए दो साल होने वाले हैं, 1.5-2 साल से पिछले कोई काम नहीं चल रहा है सीपेक पे, तब जा करके वही हिंदुस्तान का नाम लगाना, वही हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, हर चीज़ में हिंदुस्तान को बीच में लेकर के आने की पुरानी आदत है वो जा नहीं रही है। दूसरी तरफ आप देखो, इतनी ज़्यादा इकोनॉमी जो है पाकिस्तान में वो ख़राब होती चली जा रही है। लोगों का खाना तो बहुत दूर की बात है, चैन से सोना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। कहाँ कभी कोई खा पा रहा है, कभी कोई नहीं खा पा रहा है। चल सकती थी असम की बेसिक थियरी और कॉन्सेप्ट में कोई खराबी नहीं थी। अगर आप ये देखें कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये ब्रिटिश फोर्सेस का दिल्ली पे कब्जा हो जाए, ये बंगाल पे कब्जा हो जाए और कोई काजी वक्त जो कोई मुगल कोर्ट बची हो और उसका कोई काजी हो और वो एक अपना ऑर्डर करना चाहे मुगल कानून की मदद से, तो कोई फोर्स, कोई ताकत ऐसी नहीं होगी, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होगा स्टेट के पास कि वो उस काजी और उस अदालत के फैसले को इम्प्लीमेंट कर सके। कि पाकिस्तान एक सॉवरन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सॉवरन स्टेट है ही नहीं। हालांकि नेबरिंग इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुआ था, वो अपने आप को सॉवरन समझ रहा था। यानी एक्शन का समय भी अब आ गया है। पीओके पर कब करेगा चढ़ाई भारत, तो वो वक्त आ गया है दोस्तों। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से भारत के स्टेटमेंट आ रहे हैं, अब जिस तरीके से सीपीईसी को लेकर भारत ने तमाम कमेंट करे हैं पाकिस्तान और चाइना पर, आज मतलब कल रात को जो स्टेटमेंट आया है, सीधा सीधा पीओके के लिए कह दिया गया है चीन को कि देखो भैया, तुम अपने घर में झांको, भारत के पीओके के बारे में मत सोचो, उसमें क्या डेवलपमेंट करना है वो हम देख लेंगे और पाकिस्तान से कैसे निपटना है वो हम देख लेंगे। कहा कि हमारा कहना है कि किसी भी तीसरा देश इससे न जुड़े, सीपीईसी को लेकर उन्होंने बोला, क्योंकि पहले भी हम ये चेतावनी देते रहे कि ये हमारी संप्रभुता का विषय है और इससे हम कोई खिलवाड़ नहीं करना, अगर कोई करता है तो अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। तो चीन का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान पीओके के किसी हिस्से को लीज पर दे दे, तो भारत ये तो बर्दाश्त करेगा नहीं। उसके बाद से पाकिस्तान में कोई दिन कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान एक सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस की ग्रिप में नहीं था। तो क्राइसिस के अंदर से क्राइसिस, क्राइसिस के अंदर से क्राइसिस जो है वो डेवलप हो रहे हैं। और उस वक्त से जो गुज़िश्ता ये 5 महीने गुजरे हैं, बिकॉज दिस इज़ नाउ ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द 5th मंथ, तो पाकिस्तान के क्राइसिस बढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तानी कौम जो है वो एक ज़हनी जज्बाती हिजान का शिकार है, जिसमें लोग ना तो ठीक तरह से सोच सकते हैं, ना अपना कारोबारी ज़िंदगी पे फोकस कर सकते हैं, ना अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, ना ठीक खा पी सकते हैं, ना तफरी कर सकते हैं। उनकी तमाम तर ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब हुई है कि रुक जाते हैं और इसके आगे चीज़ों को देखने की कोशिश नहीं करते या उसको समझ नहीं सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की कोर्ट्स के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत बड़े ख़तरात जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इस प्रेजेंट लेटेस्ट, वैसे तो क्राइसिस मसलसल चल रहा है, देर हुई और वाइट वीगो ने हवाई फायर किए, जिसकी गोलियों के खोखे जो हैं शेल्स के, वो भी टेलीविज़न चैनल्स दिखा चुके हैं। अगर यही किसी मगरबी मुल्क की बात तो छोड़ दें, ज़ाहिर है कि बरतानिया, अमेरिका या किसी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में अगर एक वाइट वीगो पीसफुल प्रोटेस्टर्स के करीब आती है, उन्हें खौफजदा करने के लिए हवाई फायरिंग करती है, फिर वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है, एक ऐसी वाइट वीगो जिसको टेलीविज़न के कैमरास के लोगों के मोबाइल फ़ोन्स उसे कैप्चर करते हैं, तो चंद घंटे या थोड़ी ही देर में वहाँ की उस शहर की पुलिस इस वाइट वीगो को ढूंढ निकालेगी, उस लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। वो भी सॉवरन ना रह सके, वो भी खुद मुख्तार ना रह सके, वो भी आज़ादाना तौर पर काम ना कर सके।
उसी किस्म का एक ख़तरनाक मोमेंट इस वक्त हमारे सामने है, जब हम ये देखते हैं कि वीगोस हवा में फायर करते हुए लोगों को डराने की कोशिश करती हैं, वो लोग पकड़े नहीं जाते। जब हम देखते हैं कि सहाफ़ियों को उनके ख़िलाफ़ दर्जनों मल्टीपल FIRs मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हो जाती हैं, सिंध में हो जाती हैं, बलूचिस्तान में होता है, कि इमरान खान ये चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट बहुत बड़ी पॉलिटिकल वेव उन्होंने जनरेट की है उसे वो कैपिटलाइज़ कर सकें, उस सियासी मोमेंट का वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं अपनी पॉपुलैरिटी की वेव का, और वो चाहेंगे कि आम इंतखाबात अक्टूबर में हों, और अगर अक्टूबर में होते हैं तो फिर जो इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन होनी है जिसका निज़ाम की कंटिन्यूटी के साथ बड़ा ताल्लुक है वो भी ख़तरे में पड़ सकती है। अब अगर ये डेमोक्रेटिक ऑर्डर ग्रेजुअली अनफोल्ड हो जाता है, ग्रेजुअली कोलैप्स कर जाता है, ये कोई और शक्ल इख्तियार कर लेता है, या हैजान या लॉ एंड ऑर्डर या कयास की सिचुएशन जो है एक नई रियलिटी को, एक नए पॉलिटिकल ऑर्डर को जन्म देती है, तो जहां पाकिस्तान में हम सब लोगों के ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं वो मुतासर होंगे, जिसमें मीडिया सबसे आगे है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वहीं अदालतें भी इस प्रोसेस ऑफ इरोजन से बच नहीं सकेंगी, या उनको तरह तरह के रियासती इदारे उनको नोटिस दे रहे हों, अननोन टेलीफोन नंबर से उनको थ्रेट्स दी जा रही हों, उसके बाद एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी जो है टेलीविज़न एंकर पर्सन को गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको हथकड़ियाँ लगाई जाएँ, उसको सलाखों के पीछे कोठरियों में रखा जाए, उसको अदालत और शहर शहर जो है फिराया जाए, फिर हम देखें कि किस तरह से लोगों के चादर और चार दीवारी की पामाली हो। छोड़ें, अगर पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी एक पीसफुल प्रोटेस्टेंट क्राउड जो है वो दिल्ली में कहीं इकट्ठा हुआ है किसी स्क्वायर में, और वहाँ पर एक वाइट वीगो क्रिमिनल तरीके से हवाई फायर करती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चंद घंटों के अंदर दिल्ली की पुलिस भी उस वाइट वीगो को, उसके अंदर बैठे हुए मुजरमों को ढूंढ निकालेगी। क्या वजह है कि ऐसी वाइट वीगोज़ जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत सोचने का मुकाम है, बहुत सोचने का पॉइंट है कि लाहौर में अपीयर होने वाली वाइट वीगो जो खौफ व हरास मचाने के लिए आती है, उसे लाहौर की पुलिस या पंजाब पुलिस जो है वो क्यों जो है डिस्कवर नहीं कर पाती। जब हम इस सारी सूरत हाल को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर ये हैजान की सी कैफियत और ये जो एक गैर कुदरती, गैर फितरी पॉलिटिकल ऑर्डर जिसको ताकत के इस्तेमाल से, फियर एंड फोर्स की प्रोजेक्शन से पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट किया गया है, नाफिज किया गया है और इसे कंटिन्यू किया जा रहा है, और जिसकी सियासी हैसियत और हकीकत जो है वो बाय द डे ख़त्म होती चली जा रही है। इतना ज़्यादा हिंदुस्तान का नाम उछाला है पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में कि अब ये फिर से कोशिश, एक बार पहली तो कोशिश इनकी यही है कि चाइना को भी इसी झांसे में फंसाया जाए जिसमें पिछले 10 साल से फंसा रहा है कि भाई इंडिया ने करवा दिया, इंडिया बीच में आ गया, इंडिया ने साजिश कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया वो कर दिया। लेकिन वो चीज़ें क्या है ना, चलती नहीं है इनके साथ में। इनके अपना देश वाले नहीं मानेंगे, चाइना कहाँ से मान जाएगा। तो चाइना ने बहुत पहले ही ये चूरन चाटने से मना कर दिया कि नहीं, हमको इंडिया से कोई लेन देन नहीं, हमने पैसे तुम्हारे मुंह पे हमने मारे, पैसे हमने तुमको दिए, तो फिर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारे देश के अंदर, वो इंडिया में तो बैठ के बात हो नहीं रही है, तो फिर कहाँ से इंडिया को बीच में ले आते हो बार बार, चुपचाप पैसा भरो। इस टाइप के मतलब जो है वो थपेड़े इनको पहले चाइना मारता रहता था। अब सिचुएशन ये है, ये इसलिए इतना ज़्यादा इंडिया और भी कर रहे हैं। दो चीज़ें आप देखो, आजकल पाकिस्तानी मीडिया फूट के अपनी गरीबी दिखा रहा है, जो कि है भी, लेकिन फिर भी इसके पहले भी कई बार ऐसा, इतना तो नहीं लेकिन थोड़ा रिसेशन जैसा टाइम आया है, भले छोटे समय के आया हो, कभी भी पाकिस्तानी मीडिया ने इतना फूट के अपनी गरीबी नहीं दिखाई। पहली चीज़, जो हम लोग को इतना एंटरटेनमेंट मिलता है वो ऐसे ही नहीं मिल रहा, उसका कारण है, पहली चीज़ जो हमने बात करी ना, फूट गरीबी दिखा रहा है। दूसरा, पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ चल रही है, आज इंडिया ने कुछ कर दिया, कल इंडिया ने कुछ कर दिया, आज इंडिया यह कर रहा है, ये फलाना देश के साथ में इंडिया बैठक कर रहा है, इजराइल के साथ में इंडिया ने बैठक करी, इधर से इंडिया हमको घेर रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से घेर रहा है, उधर से घेर रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया वाले कोई भी यही समझेगा कि दुनिया को जो मैसेज जा रहा है वो मीडिया के थ्रू जा रहा है, और मीडिया के थ्रू यही मैसेज भेजो, पहले तो हम फटे हाल हैं, हमारे पास में कोई पैसा नहीं है, दूसरी चीज़ इंडिया ने हमको एकदम तंग कर रखा है। होगा इससे क्या, क्योंकि आजकल चाइना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा है। भले ही चाइना ने इनको 2 बिलियन का कर्जा दिया, बिल्कुल सच बात है दिया, लेकिन उसके अलावा वो पहली बात तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, या फिर वो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने इनके आर्मी चीफ के भरोसे पे दिया, वो सब दिया, वो बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन उसके अलावा आप देखो चाइना इनके यहाँ बिजली क्यों बंद कर रहा है, क्योंकि ये बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे। असली वजह यही है, चाइना के पास में, जो हम लोग बात भी कर रहे हैं आजकल लगभग हर दूसरे तीसरे वीडियो में, चाइना के पास में लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। चाइना इस समय हर जगह हाथ पाँव मार रहा है,
जिसको जिसको चाइना ने पैसा दिया है सब की वो गर्दन पकड़ के हिला रहा है कि लाओ लाओ लाओ, पैसा लाओ पैसा लाओ, जितना ला सकते हो अभी लाओ, जितने जेब में है सब लाओ, हम ये जब्त करेंगे वो जब्त करेंगे फलाना करेंगे, क्योंकि उसके यहाँ पे लिक्विडिटी की बहुत भारी समस्या आ गई है। अब उसके पास में क्विक कैश नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा लगा दिया, दुनिया भर में बहुत पैसा बांट दिया, लेकिन अभी जो उसकी करंट सिचुएशन एकदम से बन गई, इसकी चाइना को शायद उम्मीद नहीं थी, वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। इस तरीके से पब्लिक निकल आएगी सड़क पे, इस तरीके से दंगे होने लग जाएंगे, बैंक को अपने फ्रीज करना पड़ जाएगा, ये सब चीज़ें, तो उसको क्विक पैसे की जरूरत है, इसलिए वो सबकी गर्दन पकड़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी है, तभी इतना रोना धोना चल रहा है आजकल। इसको ही पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।